बाबा की जो खासियत होती है, योगी की जो पहली सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि वो झूठ नहीं बोलता। योगी योग गुरु होता है, उसका मन शांत होता है, वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से किसी को तकलीफ नहीं देता है, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता है। उसकी वाणी ऐसे होती है जैसे शहद कान में घुल रहा हो। लेकिन आज के हमारे योगी जी के आप तमाम बयान सुनिए जिसमें वो योगी के बिल्कुल विपरीत हैं। मुसलमानों को गुंडा मवाली और लातों के भूत कहने वाले योगी, खुला झूठ बोलने वाले योगी जी। इसी के साथ साथ उनकी वाणी में एक खास समुदाय के लिए नफरत साफ सुनाई देती है। लेकिन भोले का कारनामा ऐसा है, भोले का काल ऐसा है, भोले भोले बोलकर जिन तथाकथित भोलों ने सड़कों पर आतंक मचाया है, उसी भोले की कृपा से कल जो योगी जी ने झूठ बोला और नफरत फैलाई और बिना मन घड़त पता नहीं किस तरह की बातें कर डाली, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और मुसलमानों ने भी भारी वोट दिया उस आदमी को, इसके बावजूद ऐसी घटिया तरीन बातें करी जिससे मुसलमानों को नीचा दिखाया गया और उनको तकलीफ पहुंचाई गई। कल ये बोला गया, लेकिन प्रभु श्री राम और भोले ने, शिव शंकर ने ऐसी चक्री घुमाई कि तुरंत योगी जी का झूठ खुल गया। खुल्लम खुल्ला झूठ खुला है। हजरात, इस वीडियो को देखिए, मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूं लेकिन कपड़ों से आप पहचान लेंगे। भाई साहब इतना बुरी तरह से सीआरपीएफ के जवान को मारा है। ये कोई गुड्डू पंडित नहीं है, ये कावड़िया है। इन्होंने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से सीआरपीएफ को मारा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैंने तो सेंसर कर दिया है। दोस्तों, जिस सीआरपीएफ के जवान को ये मार रहे हैं गुंडे, ये मणिपुर में तैनात हैं और इनको बुरी तरह से पीटा गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इससे पहले कि लोग रिएक्ट करते, आपके सामने अगला अपडेट है। ये देखिए अगला अपडेट, ये तस्वीर देखिए। हाँ, ये वही 7 कावड़िए हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक तरफ जैसे ही गिरफ्तार किया, आधे घंटे के अंदर उनको बेल मिल गई और उनको बाइज्जत रिहा कर दिया गया कि जाइए, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। सोचिए, सीआरपीएफ के जवान जो रिटायर नहीं हैं, वर्किंग हैं, उसको 7 भगवादारी कावड़िए, तथाकथित कावड़िए इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाता है और पुलिस उसको तुरंत, उन 7 को गिरफ्तार करके तुरंत छोड़ भी देती है। हाथ पैर दबाती होगी, गले लगाकर शाबाशी देकर छोड़ दिए होगी। छोड़ दिया है, खबर यह है कि छोड़ दिया है। यही अपडेट आया है कि छोड़ दिया है उन 7 कावड़ियों को। तो योगी जी ये तो साबित नहीं कर पाए कि सड़कों पर आतंक नहीं मच रहा है, बल्कि कावड़ियों के समर्थन में एक तरफा उन गुंडों को सपोर्ट करके तुरंत उनको रिहाई दी जा रही है। तुरंत, जैसे कोई अब मानेगा ही नहीं। सब जान रहे हैं कि योगी जी जो बोल रहे हैं वो एक बड़ा झूठ है। सड़कों पर जो नजर आ रहा है वो एक कड़वा सच है। आइए उसका थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। अगर ये 7 कावड़िए ना होते और 7 नमाजी होते, मुसलमान होते, सीआरपीएफ तो बहुत दूर की बात, किसी लोकल प्राइवेट गार्ड को अगर ये पीट देते और सर पे इनके टोपी होती, तो पता है यही योगी क्या करवाते? उन 7 मुसलमानों को उम्र कैद करवाते, उनके घर पर 3 घंटे के अंदर बिल्डोजर चलवाते, उनके घर को तोड़ते, जो समर्थन करता उसको गिरफ्तार करवाते, जो पत्रकार आवाज उठाता उसको गिरफ्तार करवाते, उस पर एफआईआर करवाते। हिंदू समुदाय सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला योगी योगी करता और ये जो मुसलमान मारे जा रहे होते, पीटे जा रहे होते, जेल में सड़ाए जा रहे होते, इससे
पूरा एक बड़ा समाज बड़ा खुश होता। लेकिन यहां पर चूंकि हमला करने वाले, जान से मारने की कोशिश करने वाले कांवड़िए थे, भगवाधारी थे, बहुसंख्यक समाज से थे, जिन्होंने देश के सीआरपीएफ के जवान को बुरी तरह से पीटा, इग्नोर कर दिया गया। तो कल उन्होंने झूठ बोला था, उसको सही साबित करने के लिए कांवड़िए कुछ करते नहीं, वो तो बहुत प्यारे होते हैं वो। लेकिन योगी जी ने यह भी शर्म नहीं की कि कम से कम ये कह दूं, इतनी तस्वीरें आ रही हैं कि हाँ कुछ ऐसे उत्पाती होते हैं, ना 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 ना, उनकी नजर में सारे कांवड़। अरे भैया योगी जी, आप चलते हैं हेलीकॉप्टर से, आम आदमी चलता है पैदल और दुपहिया से। आपकी बात कहाँ और हमारी बात कहाँ? आपको तो नीचे जो है, जो लाल रंग के और भगवा रंग के लोग हैं, वो तो शांति प्रिय ही दिखेंगे। जबकि होटल हिंदू का बर्बाद किया, कई लोगों की गाड़ी जो हिंदू समुदाय से हैं उनकी गाड़ियों को तबाह, ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन मजाल है योगी जी इस बात को मान लें। अब जब एक प्रदेश का सीएम एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगलेगा और दो तरह की बातें होंगी, दो तरह का उनकी नजरों में कानून होगा, तो देश का नफरती मीडिया फिर क्या कहेगा? जब सीएम साहब ही खुल्लम खुल्ला एक समुदाय को गलत और एक को सीधा सीधा सही बता रहे हैं। अंजना ओम मोदी के थंबनेल पर देखिए, कांवड़ियों का अपमान तो योगी का घमासान। रूबिका लियाकत, कांवड़ पर कलेश किसने बिछाया सड़क पर कांच का रेत। जबकि सबको पता है ये उस चीज को बोला जा रहा है जब दिल्ली में ई रिक्शे वाला हिंदू कांच लेकर जा रहा था और वो झटके से टूट गया और सड़क पर गिर गया। तो यहां पर यह दंगा फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये शातिराना तरीके से मुसलमानों ने सड़क पर कांच फैलाया था। नंगे हो गए, लेकिन इन हरामजादों ने माफी नहीं मांगी। इधर देखिए दंगाई चोपड़ा, कांवड़ यात्रा को बदनाम ना करें, योगी की फाइनल वार्निंग। जी हां, योगी जी की फाइनल वार्निंग है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपने थंबनेल से ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान ने कुछ भी बोल दिया या कोई हिंदू भी ऐसा व्यक्ति जिसे कांवड़ियों ने पीटा अगर आवाज उठाई तो योगी जी गोली मरवा देंगे, बोल मत देना। इस थंबनेल से लाइन जो नजर आ रही है, पढ़ने में आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जो मैंने आपको बताया है। इधर देखिए अगला, कांवड़ को बदनाम ना करें, यानी अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया कांवड़ को बदनाम किया जा रहा है। और ये बेचारी है गोदी मीडिया, जब सीएम साहब तमाम तस्वीरें देखने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, कांवड़ियों को बेचारे बदनाम कर रहे हैं लोग। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात। भाई दुनिया हंस रही है। भाई उत्तर प्रदेश पुलिस पर क्या भरोसा करोगे आप कि ये न्याय करेगी? भाई साहब सीआरपीएफ के जवान को मारा और कुछ ही मिनट में उनको राहत मिल गई, वो साथ के साथ छोड़ दिए गए। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, योगी जी कांवड़ियों के समर्थन में जो उत्पात मचा रहे हैं उनको भी लपेट लिया कि हाँ ये सब सीधे साधे हैं, ये तो भक्ति में जाते हैं। सवाल कई तरह के हैं। मुसलमानों के लिए 5 मिनट सड़क बंद नहीं कर पाते, आत्मा फट जाती है तुम्हारी। गाली बकने लगते हैं हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग, पुलिस वाले पीटने लगते हैं मुसलमानों को, लात मारते हैं उनके पीछे। जब सजदे में मुसलमान होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या कहीं की भी पुलिस हो, मुसलमानों को पीटती है। माइक उतरवाए जाते हैं, मस्जिदों से उतरवाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सवाल कांवड़ियों पर उठ रहे हैं। सोचिए, मुसलमान इंस्पेक्टर अगर दाढ़ी रखे तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इधर देखिए, हापुड़ उत्तर प्रदेश में कांवड़िए इस वक्त ये उनकी सेवा में लगे हैं। क्या यही पुलिस ईद पर मुसलमानों को मिठाई बांटेगी? क्या यही उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा व्यवहार मुसलमानों के साथ करेगी? नहीं। अरे जब सीएम साहब साफ साफ आंखों से देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हमारे ये तो कांवड़िए सीधे साधे हैं, भक्ति में जाते हैं, तो ये तो पुलिस वाले हैं भाई, ये तो खुला मुसलमानों को मार रहे हैं। भूल गए क्या वो चलती ट्रेन में मुसलमान देखकर धपाधप गोली मारना, फिर उसको पागल बताना, क्या वो पागल है, वो पागल है, मीडिया कह रही वो पागल है। पागल को तुमने सिपाही बना रखा था, किसने बनाया? सस्पेंड हुआ कोई आज तक? लेकिन उसके बाद क्या हुआ?
एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई कि नहीं, जांच रिपोर्ट में पता चला है कि वो पागल वागल है नहीं, बिल्कुल सही दिमाग है।